Hey everyone, thank you so much for joining in. गाइस फेसबुक एड्स प्लेलिस्ट में इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट फेसबुक एड कॉपी। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जब एड लेवल पे हम लोग आते हैं तो वहाँ पर कौन कौन से ऑप्शंस हमें मिलते हैं और उन ऑप्शंस को कैसे आप सेटअप कर सकते हैं। अभी देखेंगे कि कैसे आप एक अच्छी एड कॉपी बना सकते हैं। और जब मैं एड कॉपी की बात कर रहा हूँ इट मीन्स मैं तीनों चीज़ों की बात कर रहा हूँ, आपका टेक्स्ट कंटेंट, विजुअल कंटेंट और सीटीए बटन। ये तीनों ही चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको ये जानना ज़रूरी है कि किस टाइप की ऑडियंस के लिए किस टाइप की एड कॉपी जो है वो काम करेगी। अदरवाइज आप कोई भी एक सिंपल सा या रैंडम सा ऐड बना देंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको रिटर्न मिल जाएगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। और शायद 99% जो बिगिनर्स होते हैं फेसबुक एड्स में वो यहीं पर आकर गलती करते हैं। बिकॉज जो बिगिनर्स होते हैं वो तीनों चीज़ों में मिस्टेक कर जाते हैं। वो ये मैप नहीं कर पाते कि उनकी टारगेट ऑडियंस कौन है, किस टाइप की ऑडियंस के लिए किस टाइप की एड कॉपी सही रहेगी और उसके अंदर कैसे एज ए यूज़र आप अगर एड कॉपी को देखते हैं तो कैसे आप रिएक्ट करेंगे। तो इन्हीं तीनों क्वेश्चंस का आंसर हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ये चीज़ अगर आप मिस कर जाते हैं या ये चीज़ आप नहीं समझते हैं तो मैं आपको ये बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं आपके आरओआई में डिक्रीमेंट आपको दिख सकता है, जो कि एक्चुअली आप पा सकते थे। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं ऐड कॉपी की कि एक अच्छी ऐड कॉपी कैसे लिखें जिससे हमारे जो यूजर्स हैं यानी ऑडियंस है वो पेइंग कस्टमर में या जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल कर ले। तो गाइज आपकी जो एड कॉपी है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करेगी। फर्स्ट डिपेंड करेगी आपकी ऑडियंस के टेम्परेचर पे। ऑडियंस टेम्परेचर का क्या मतलब है, किस टाइप की ऑडियंस को आप टारगेट कर रहे हैं, कोल्ड ऑडियंस, वार्म ऑडियंस या फिर हॉट ऑडियंस। इसके बारे में ऑलरेडी हम प्रीवियस एक वीडियो बना चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ऊपर आई बटन में देखने को मिल जाएगा। और इस वीडियो में भी मैं आपको थोड़ा सा उसका हिंट दूंगा। तो आपको ऑडियंस का टाइप समझना होगा कि ये जो पर्टिकुलर एड कॉपी है या पर्टिकुलर एड कैंपेन है वो किस टाइप की ऑडियंस को केटर कर रहा है और उसी के अकॉर्डिंग आपकी एड कॉपी डिसाइड होगी। क्योंकि अगर आप कोल्ड ऑडियंस को टारगेट करेंगे तो एड कॉपी की जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट होगी, वार्म को करेंगे तो डिफरेंट होगी और हॉट के लिए भी एक डिफरेंट एड कॉपी डिमांड करेगी। एंड सेकंड है आपके इंडस्ट्री या फिर आपका जो बिजनेस है उसका टाइप क्या है। हर बिजनेस के टाइप के अकॉर्डिंग जो एड कॉपी है वो भी चेंज होती है। अगर आपका B2B बिजनेस है, B2C बिजनेस है, B2B2C बिजनेस है, जिस भी नेचर का आपका बिजनेस है या जिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में आप हैं उसके अकॉर्डिंग भी एड कॉपी वेरी करती है। तो इन दोनों ही चीज़ों को इस हम पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे और मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा अलग अलग इंडस्ट्रीज के और आपको बताऊंगा कि उन्होंने किस तरह की एड कॉपी बनाई हुई है और उस एड कॉपी से आप क्या सीख सकते हैं अपने लिए। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो यहां पर सबसे पहले अपन थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि एक फेसबुक एड कॉपी होती क्या है, उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। लास्ट वीडियो में ये सारा बताया हुआ है डिटेल में, नहीं देखी है तो जाकर देख लो। तो यहां पर अगर आप एक एड कॉपी की बात करेंगे तो एड कॉपी के कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। सबसे पहले आपको ऊपर जो दिखता है वो है आपका फेसबुक पेज, आपके पेज का नेम या फिर हैंडल। अगर इंस्टा पे है तो इंस्टा का हैंडल आपको दिखेगा। देन उसके बाद ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ये है आपका प्राइमरी टेक्स्ट। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ प्राइमरी टेक्स्ट या फिर कुछ लोग इसको कैप्शन भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको कैप्शन भी बोलते हैं। देन उसके बाद ये जो पार्ट है ये है आपका विजुअल। यहाँ पे जो मैंने रेफरेंस लिया है उसके अंदर वीडियो है, आप यहाँ पर इमेज भी ले सकते हैं या फिर कराउजल पोस्ट भी ले सकते हैं। देन उसके बाद नीचे अगर मैं इस पार्ट की बात करूँ तो ये है आपकी हेडलाइन, ये है आपकी हेडलाइन एड कॉपी की। यहाँ पर ये जो पार्ट है वो है डिस्क्रिप्शन। मैं थोड़ा सा इसको अलग, पहले इसको बात कर लेते हैं। ये आपका है CTA, ये जो पार्ट है ये है आपका डिस्क्रिप्शन, ये है आपका डिस्क्रिप्शन और ये जो पार्ट है ये है आपका लिंक। ये जो पार्ट है ये है आपका लिंक। तो टोटल ये सारे पार्ट्स आपको मिलते हैं अपनी एड कॉपी के अंदर। अब ये सारे पार्ट जो इस पर्टिकुलर एड कॉपी के अंदर है, चाहे वो प्राइमरी टेक्स्ट है, हेडलाइन है, डिस्क्रिप्शन है, कॉल टू एक्शन है या फिर विजुअल है, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है एक दूसरे से कनेक्टिविटी के लिए। बिकॉज ये ओवरऑल जो एड कॉपी निकल के आएगी वही डिसाइड करेगी कि आप कितना इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पा रहे हैं अपने यूजर से। और अगर आपका एड कॉपी, आपकी जो एड कॉपी है वो कस्टमर्स को ग्रैब कर पा रही है, उनका अटेंशन ग्रैब कर पा रही है, तो ही जाकर वो ऑडियंस जो है वो एक्शन लेंगी और आपके फनल में आगे बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर इन चीज़ों को ध्यान कैसे रखना है और किस तरह से कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है जब भी आप एड कॉपी बनाएंगे। मैं प्राइमरली यहाँ पे बात करूंगा प्राइमरी टेक्स्ट की, कि जो ये ऊपर का प्राइमरी टेक्स्ट आपको दिख रहा है इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें डालनी चाहिए और कौन कौन से आइडियाज़ हैं जो कि आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं।
तो देखिए गाइस, जो मैं आपसे बात कर रहा था कि टाइप ऑफ ऑडियंस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के लिए समझाने के लिए जस्ट एक छोटी सी स्लाइड है कि अगर वो कोल्ड ऑडियंस है, इट मीन्स वो आपके ब्रांड को नहीं जानती है। तो पहले आपको उन्हें एजुकेट करना पड़ेगा, अपने ब्रांड के बारे में बताना पड़ेगा। बिकॉज अगर आपने डायरेक्टली ये बोला कि बाय दिस प्रोडक्ट एट दिस प्राइस, लेकिन आपके ब्रांड के बारे में अवेयरनेस ही नहीं है, तो कितना ही अच्छा प्राइस हो, आपके उस पर्टिकुलर एड कॉपी से रिटर्न नहीं आएगा, बिकॉज आप कोल्ड ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं जो कि आपके ब्रांड को नहीं जानती। ऐसे ही अगर आप वार्म ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं, तो यहां पर आपको उन्हें एजुकेट या अवेयर करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा अपने प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में बात कर सकते हैं, आप अपने यूएसपीज के बारे में बात कर सकते हैं, आप डायरेक्टली जो सेलिंग पॉइंट्स हैं उनके बारे में बात कर सकते हैं। यहां पर एजुकेट करने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं। हां, अगर आपका कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, उस केस में आप हो सकता है कि उस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा एजुकेशनल कंटेंट अपने एड कॉपी में डालें। अदरवाइज वार्म ऑडियंस ऑलरेडी आपके बारे में जानती है, आपके ब्रांड को जानती है, आपके प्रोडक्ट या सर्विस को जानती है, तो यहां पर आपको अवेयर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड देन हॉट ऑडियंस, हॉट का मतलब है कि जो बस परचेज करने ही वाली है, उसको ना तो एजुकेट करने की जरूरत है, ना ही बहुत ज्यादा फीचर बताने की जरूरत है, उसको सारी चीजें पता है। यहां पर जो डिसीजन पॉइंट होगा वो कुछ फैक्टर से इंपैक्ट होगा, जैसे कि आप कितने % यहां पर डिस्काउंट दे रहे हैं, फाइनल बेस्ट प्राइस क्या है, उसके बेसिस पर डिसीजन होता है। इसके बाद आपका कोई ये जो मोड है बेचने का, वो ऑफलाइन है या फिर ऑनलाइन है, उसके बेसिस पे भी डिसीजन फैक्टर होते हैं। एंड देन उसके बाद वो प्लेसमेंट या फिर टाइम देखता है कि वो कब खरीदे। अगर मान लो किसी को दिवाली सेल में खरीदना है या उससे पहले खरीदना है, तो हॉट ऑडियंस जो है उनको सिर्फ एक्शन लेना है, उनको एक्शन लेने के लिए इंस्पायर करना है। सारी चीजें ऑलरेडी कहानी पता है उन्हें, तो एक्शन लेने के लिए या तो आप उनको डिस्काउंट दें, ऑफर दें, कोई कॉम्बो पैक दें, तो ऐसी चीजें जिनसे वो एक्शन जल्दी से ले पाए। तो यहां पर अगर हॉट ऑडियंस को आप टारगेट कर रहे हैं, तो इस तरह की एड कॉपी आप बना सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। यहां पर इस स्लाइड पर आपको मैंने कुछ कंटेंट आइडियाज दिए हुए हैं जो आप अपनी एड कॉपी में दिखा सकते हैं। अब यहां पर मैं जो चीजें बता रहा हूं, ये आपको सेग्रीगेट अपने अकॉर्डिंग और अपनी नीड के अकॉर्डिंग करनी है कि आप कोल्ड ऑडियंस को दिखा रहे हैं, वार्म को दिखा रहे हैं या फिर हॉट को दिखा रहे हैं। जरूरी नहीं कि हर चीज तीनों ऑडियंस के लिए सेम काम करेगी। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले आप दिखा सकते हैं अपनी यूएसपीज, आपके प्रोडक्ट, आपकी सर्विस, आपकी कंपनी जो भी आप ऑफर कर रहे हैं उसकी क्या यूएसपी है। यहां पर यूएसपी का मतलब है यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। इसका मतलब है कि आपके पास या आपके प्रोडक्ट में ऐसा क्या है जो अदर कॉम्पिटिटर जो सेम प्रोडक्ट या सेम तरह की सर्विस दे रहे हैं उनके पास नहीं है। क्योंकि ये जो यूएसपीज है वो आपके कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने में हेल्प करेंगी, आपको आपके प्रोडक्ट को डिस्टिंग्विश करेगी अदर कॉम्पिटिटर से। आप बता सकते हैं कि आपके बारे में क्या यूनिक है। अब वो एक यूएसपी हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 या 4, कितनी भी यूएसपीज हो सकती हैं, बट प्लीज मेक श्योर कि आप अपनी यूएसपीज जरूर मेंशन करें। गाइस, जितने भी आइडियाज मैं बात कर रहा हूं उन सबके रेफरेंस विद एग्जांपल मैं आपको दूंगा आने वाली स्लाइड्स में, तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ याद रखना है कि यूएसपी आप डाल सकते हैं। देन उसके बाद है पेन पॉइंट्स। गाइस, यहां पर पेन पॉइंट का मतलब यह है कि कस्टमर या फिर एंड यूजर की ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है, नीड है, पेन पॉइंट है जिसको आपका प्रोडक्ट सॉल्व कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आज मैं आपको रेफरेंस दूं, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो माइक आपको सामने दिख रहा है, तो ये माइक मेरे किस काम का है या मुझे क्या नीड है, मेरे किस पेन पॉइंट को सॉल्व करता है। तो बेसिकली ये जो माइक है ये नॉइस को बहुत ज्यादा कैंसिल कर देता है, ये काफी ज्यादा क्लियर वॉइस आप तक पहुंचाता है मेरी, ये जो आसपास का बैकग्राउंड नॉइज है उसको नहीं आने देता, प्लस ये काफी ज्यादा क्रिस्टल क्लियर साउंड क्वालिटी को देता है, वो भी विदाउट किसी हाई प्राइस के। तो ये इसका पेन पॉइंट सॉल्विंग है कि पेन पॉइंट को ये सॉल्व कर रहा है। इसकी यूएसपीज भी है और ये पेन पॉइंट को भी सॉल्व कर रहा है। अगर आप अपने कस्टमर्स के पेन पॉइंट को नहीं समझ पाएंगे तो कभी भी अपना प्रोडक्ट नहीं बेच पाएंगे। और पेन पॉइंट या कस्टमर को समझने के लिए बायर्स पर्सोना बनाना जरूरी है। उस पर भी ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पे दिख जाएगा। गाइज, अगेन मैं कह रहा हूं, डिजिटल मार्केटिंग या कोई भी तरह की मार्केटिंग सीखने में सबसे बड़ी गलती आप जो करते हैं एज अ बिगिनर या जो ऑलरेडी सीख रहे हैं उनको भी मैंने देखा है कि गलती करते हैं, वो ये सोचते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ टूल्स चलाना है। नहीं, सिर्फ टूल चलाने से अगर डिजिटल मार्केटिंग बंद हो जाती है, डिजिटल मार्केटियर बन जाते, तो आज हर कोई डिजिटल मार्केटियर होता। यहां पर सक्सेसफुल और नॉन सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटियर में एक ही फर्क है कि डिजिटल मार्केटियर जो सक्सेसफुल होता है वो समझता है ऑडियंस को, उसकी नीड को, उसके पेन पॉइंट को, उसके अकॉर्डिंग अपने मार्केटिंग को स्ट्रैटेजाइज करता है। जबकि जो नॉन सक्सेसफुल या फिर जिसको रिटर्न नहीं मिल रहा है, उसके साथ प्रॉब्लम सिर्फ एक है कि वो अपनी ऑडियंस को नहीं समझ पा रहा, उनसे कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा, अपने मैसेज उन
तक प्रॉपरली कन्वे नहीं कर पा रहा। यही चीज़ आप बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, तो ये चीज़ आपको मिस्टेक नहीं करनी। बहुत बड़ा मैंने आज आपको, आप कह सकते हैं टिप मान लीजिए, हिडन सीक्रेट मान लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, बट यही सबसे बड़ा डिफरेंस है एक सक्सेसफुल और एक नॉन सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटियर के अंदर। वापस आते हैं वीडियो पर। देन उसके बाद है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग का मतलब है लॉजिकल पॉइंट कि क्यों खरीदा जाए, आप ही का प्रोडक्ट या आप ही की सर्विस क्यों खरीदी जाए। क्या आपका प्रोडक्ट की प्राइस कम है, क्या आपके प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है, क्या आपके प्रोडक्ट की लाइफ टाइम जो वैल्यू है वो कम नहीं होगी, वो बढ़ेगी, आपके प्रोडक्ट की यूजेबिलिटी ज़्यादा है। तो लॉजिकल रीजनिंग कौन कौन से हो सकते हैं एज अ कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू जो आप उन्हें दे सकते हैं, जो हेल्प करेंगे आपके कस्टमर्स को इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। देन उसके बाद है बेनिफिट्स। बेनिफिट्स मतलब इस प्रोडक्ट को खरीदने के बाद आपको क्या बेनिफिट होगा। कि आपको बेनिफिट ये होगा, लेट्स सपोज मैं इसी माइक की बात कर लेता हूँ जो मैं बता रहा था इसके फीचर, तो बेनिफिट ये होगा कि मेरे जो ऑडियंस है वो ज़्यादा अच्छी तरह से हेडफोन लगा के मेरी वीडियो देख पाएंगे। मेरे जो ऑडियंस है उनकी रिटेंशन बढ़ेगी, उनको अगर साउंड क्वालिटी बढ़ेगी तो मेरी वीडियोस की क्वालिटी बढ़ेगी। ये बेनिफिट है। फीचर तो हो गया नॉइस कैंसिलेशन, पर मेरे लिए बेनिफिट क्या है एज ए यूट्यूबर कि मेरी वीडियोस की क्वालिटी बढ़ जाएगी, मेरे ऑडियंस का जो यूजर एक्सपीरियंस है वो बढ़ जाएगा। तो आप अपने बेनिफिट्स भी बताइए प्रोडक्ट के या सर्विस के। देन उसके बाद है अर्जेंसी और स्कैरसिटी। इसका मतलब है कि कई बार आप देखोगे कि बहुत सारी चीज़ें आप एडवर्टाइज इस तरह की जाती है कि जल्दी कीजिए, हरी अप, ऑफर सीमित समय के लिए, या फिर ऑफर टिल स्टॉक लास्ट, ऐसा कुछ कि भाई आप अभी एक्शन लें, आप जल्दी करें, नहीं तो अगर स्टॉक खत्म हो गया या ये प्रोडक्ट खत्म हो गया तो आपको दोबारा ऑफर नहीं मिलेगा। तो इस तरह के फंडास भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने एड कॉपी के अंदर। एंड देन लास्ट है अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब है सोशल प्रूफ। ठीक है, कि यहाँ पर लेट्स सपोज आपने बोला कि मोर देन 10,000 पीपल हैव ऑलरेडी परचेज दिस प्रोडक्ट, तो आपने बोला कि 10,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी इस प्रोडक्ट को खरीद चुके हैं, तो ये एक सोशल प्रूफ है। आपने कोई किसी क्लाइंट का जो है वो टेस्टिमोनियल दिखा दिया, आपने किसी क्लाइंट का टेस्टिमोनियल दिखा दिया जो कि आपके प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू दे रहा है या फीडबैक दे रहा है। या फिर आप ये बोल सकते हैं कि गूगल पर हमारे इस प्रोडक्ट की रेटिंग 4.9 है, फेसबुक पर 4.8 है, या फिर ट्रस्ट पायलट पे 4.95 है। तो इस तरह के जो सोशल प्रूफ्स हैं अथॉरिटी बिल्ड करने के लिए ये भी आप दे सकते हैं। अब इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं वन बाय वन कि ये कहाँ कहाँ किस किस तरह से यूज़ आ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाऊंगा जहाँ पर इन्फिनिक्स मोबाइल का ये एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऐड कॉपी को ध्यान से देखना है आपको कि ऐड कॉपी में किन पॉइंट्स की बात की गई है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये बोल रहा है स्टार्ट समथिंग न्यू NEW होता है, पर इसने NEO लिखा है क्योंकि अपने जो प्रोडक्ट है उससे साथ रिलेट कर रहा है। देन इसके बाद है हेडिंग टू कॉलेज क्वेश्चन मार्क, क्या आप कॉलेज जा रहे हैं। मेक अ कूल फर्स्ट इंप्रेशन विद द इन्फिनिक्स X1 IN बुक न्यू, क्या आपका फर्स्ट इंप्रेशन जो है वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि यूथ को क्या रहता है इंप्रेशन, मेरे को लोग कूल समझे, मेरे को लोग अच्छा समझें, मेरा इंप्रेशन अच्छा पड़े। तो टारगेट ऑडियंस बहुत क्लियर है इसके अंदर। ठीक है, कॉलेज स्टूडेंट जो है, यहाँ पर अगर मैं ऑडियंस लिखूँ तो यहाँ पर कॉलेज स्टूडेंट्स की यहाँ पर बात की गई है, तो कॉलेज स्टूडेंट्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस हुआ है। देन उसके बाद ये जो तीनों पॉइंट है, चारों पॉइंट है, ये क्या है, ये इसके फीचर्स हैं। ये इसके क्या है दोस्तों, ये इसके फीचर्स हैं। स्टाइलिश एल्यूमिनियम अलॉय मेटल बैटरी बॉडी, सुपर लाइट at 1.24 kg, immense 14 इंच फुल HD स्क्रीन, देन टाइप सी फास्ट चार्जिंग, ये सब क्या है प्रोडक्ट के फीचर्स हैं। एंड देन लास्ट में क्या है, सेल स्टार्ट्स एट 21 जुलाई, फ्लिपकार्ट लिंक इन बायो, ये इसका कॉल टू एक्शन है। यहाँ पर भी कॉल टू एक्शन दिया हुआ है, प्लस नीचे अगर आप देखेंगे नीचे कुछ भी नहीं है, ये यहाँ पर बस इसकी इमेज है। तो हुआ क्या, यहाँ पर जो प्रोडक्ट है उसकी फीचर्स दिखाए गए, जो ऑडियंस है उसको प्रॉपरली आइडेंटिफाई किया गया कि ये कॉलेज स्टूडेंट्स के बारे में है। तो पहले पूछा आर यू हेडिंग टू कॉलेज क्वेश्चन मार्क, इफ यस तो अगर बोलोगे हाँ मैं तो जा रहा हूँ, कल से कॉलेज शुरू हो रहा है या आने वाले मंथ में कॉलेज शुरू हो रहा है, तो बोले कि आप अच्छा सा इंप्रेशन जमाएं अपने दोस्तों पर या दूसरों पर, और हमारा ये जो लैपटॉप है वो बाय करें। तो यहाँ पर मैसेज जो है वो प्रॉपरली कम्युनिकेट होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा, फीचर्स को दिखा रहा है और टारगेट ऑडियंस को एड्रेस कर रहा है कि आर यू गोइंग टू कॉलेज, देन यूज दिस प्रोडक्ट टू इंक्रीज योर इंप्रेशन। तो दिस इज फर्स्ट एड कॉपी एग्जांपल। सेकंड एड कॉपी एग्जांपल लेते हैं रियल एस्टेट का। तो रियल एस्टेट में देखिए आप क्या है, अब रियल एस्टेट में क्या होता है ना कि आप रियल एस्टेट में आप एजुकेट नहीं कर सकते, क्योंकि घर है तो घर तो नीड ही है, ठीक है ना, घर लेना है, तो उसमें आप एजुकेट नहीं कर सकते कि घर क्यों चाहिए, घर लेना चाहिए, घर नहीं लेना चाहिए, नहीं, ये शायद आपका काम नहीं है और इससे ऑडियंस को बेनिफिट भी नहीं होगा। तो रियल एस्टेट ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर आप अवेयर नहीं कर सकते, आपको सीधा सीधा फीचर्स या यूएसपीज या फिर एमिनिटीज़ की बात करनी पड़ेगी। तो जैसे इस एड कॉपी की बात करें तो यहाँ पर आप ये देखेंगे, ये वीडियो है,
यहाँ पर ये वीडियो है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि 19 लाख ऑनवर्ड्स जो है प्राइस शुरू हो जाती है। नीचे गेट कोट, अब गेट कोट मतलब कि भाई आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या बेस्ट प्राइस आपको मिल सकता है वो आप देख सकते हैं। एंड देन यहाँ पर आपको जो हेडलाइंस है उसके अंदर उस बिल्डिंग का नाम दिया हुआ है, ठीक है, हेडलाइन के अंदर बिल्डिंग का नाम दिया हुआ है। ऊपर टेक्स्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है, ऊपर टेक्स्ट में जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है बाय 1 and 2 BHK फ्लैट एट दिस लोकेशन, लोकेशन दी हुई है। रेरा अप्रूव्ड है कि भाई कोई दिक्कत नहीं है प्रॉपर्टी में। लग्जूरियस अपार्टमेंट विद सुपीरियर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, वेल डिजाइन एंड इको फ्रेंडली, ये इसका फीचर हो गया, ये इसका फीचर हो गया। देन हरी बुक नाउ, ये अगेन इसका CTA हो गया। जो रेरा अप्रूव्ड है आप इसको बोल सकते हैं अथॉरिटी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप देखते हैं कि जब आप कोई घर बाय करते हैं तो JD अप्रूव्ड है, रेरा अप्रूव्ड है, या अप्रूवल मिला हुआ है उसको नहीं मिला हुआ, तो ये अथॉरिटी बताता है कि यहाँ पर अथॉरिटी एलिमेंट भी दिया हुआ है। देन नेक्स्ट यहाँ पर स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आप देखेंगे तो हमारी लास्ट एड कॉपी रेफरेंस के लिए, तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले ऊपर क्या है, यहाँ पर एक डेटिंग एप्लीकेशन के बारे में बताया हुआ है। तो ज्वाइन क्वैक नाउ टू मीट वेरीफाइड सिंगल्स, वेरीफाइड, ठीक है, बहुत सारे, अब जैसे डेटिंग एप्लीकेशन बहुत सारी है, बट वहाँ पर प्रॉब्लम आती है कि फेक प्रोफाइल्स हैं, फेक यूजर्स हैं, अननेसेसरी डिस्टर्बेंस होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है वेरीफाइड सिंगल्स फ्रॉम योर सिटी, इंस्टॉल नाउ, ये इसका कॉल टू एक्शन है। नीचे क्या दिया हुआ है, यू आर सेफ विद 12 स्टेप स्क्रीनिंग प्रोसेस, वी सस्पेंड ऑल सस्पिशियस प्रोफाइल। तो ये सबसे बड़ा आप कह सकते हैं USP आप कह सकते हैं इसकी है कि भाई हम ऐसे ही किसी को नहीं आने देते, हमारा 12 स्टेप वेरिफिकेशन प्रोसेस है, और अगर हमें लगता है कि कोई सस्पिशियस हम उसको हटा देते हैं। तो यानी आप प्रॉपर सेफ हो, आप, ये USP है आपकी, तो USP बताई गई यहाँ पे। देन उसके बाद नो फेक प्रोफाइल, ये अगेन इसका फीचर या फिर USP आप बोल सकते हो, फीचर या फिर USP बोल सकते हो। एंड देन 1.9 मिलियन म्यूचुअल मैचेस लास्ट ईयर, ये सोशल प्रूफ है, ये सोशल प्रूफ है कि लास्ट ईयर हमने इतने वेरीफाइड जो मैचेस हैं उनको किया है। एंड प्लस ये जो आप देख रहे हो ये वीडियो, ये एक टेस्टिमोनियल है, क्योंकि रियल लाइफ में दोस्त बनाना मुश्किल नहीं होता है। ये एक टेस्टिमोनियल वीडियो है जहाँ पर कस्टमर अपना जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर कर रहा है। एंड देन यहाँ पर इसका कॉल टू एक्शन, क्योंकि एप्लीकेशन है तो इंस्टॉल नाउ, तो इसका CTA इंस्टॉल नाउ और स्टार्ट डेटिंग नाउ, ये इसकी हो गई हेडलाइन, ये इसकी क्या हो गई दोस्तों, हेडलाइन। तो इस तरह से डिपेंड करता है कि अच्छा, अगर आपने एक ध्यान दिया होगा ये जो ऐड कॉपी है ना, ये जो ऐड कॉपी है ये कोल्ड ऑडियंस और वार्म ऑडियंस दोनों के लिए काम आ सकती है। कोल्ड ऑडियंस के लिए कैसे, क्योंकि कोल्ड ऑडियंस को डेटिंग ऐप का तो पता है, हो सकता है इसका नाम नहीं पता, क्वैक का हो सकता है नाम नहीं पता हो, बट डेटिंग ऐप क्या होती है वो पता है। तो इस केस में भी यहाँ पर बताया जा सकता है कि इसको कोल्ड ऑडियंस के लिए आप काम में ले सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से आपको एक अच्छी ऐड कॉपी बनानी है, लेकिन दो चीज़ें पहले ध्यान रखनी है, आपकी ऑडियंस का टाइप जिसके लिए ऐड कॉपी बना रहे हो, और दूसरा आपका इंडस्ट्री या फिर बिजनेस का टाइप। अगर ये दोनों चीज़ें आप ध्यान में रखते हैं तो आपकी ऐड कॉपी कभी भी फेल नहीं होगी, आपको रिजल्ट ज़रूर देगी। इसके बाद जो वीडियो आएगी गाइज, नेक्स्ट वीडियो, उसमें हम बात करेंगे एडा मॉडल के बारे में। ये एक फ्रेमवर्क है जो कि कॉपीराइटिंग फ्रेमवर्क है। ये आपको कुछ सेट ऑफ गाइडलाइन, सेट ऑफ रूल्स देता है जिसकी हेल्प से आप अट्रैक्टिव ऐड कॉपी लिख सकते हैं। तो उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब कर लो अभी के अभी। चैनल पर पहली बार आए हो तो लाइक कर जाओ इस वीडियो को, और ऐसे ही वीडियोस और देखने के लिए बेल आइकन को दबा दो, सो दैट आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।